जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैजिको मैथमेटिक्स पर। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संख्याओं पर आधारित प्रश्न। आपका जो है नंबर सिस्टम चल रहा है, जिसमें हमने काफ़ी पार्ट करा दिए हैं, 10 पार्ट हो चुके हैं और आज 11वां पार्ट है। तो इसमें हम कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, 1 या 2 क्वेश्चन लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं यूपीएसआई का, यूपीएससी का, ठीक है, बैंक का आ रहा है, रेलवे का आ रहा है। तो सभी परीक्षाओं में यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है काफ़ी, तो ध्यान से समझिए। संख्याओं पर आधारित कुछ प्रश्न, तो देखते हैं इनको कैसे करते हैं। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और इनके जो रूल है वे भी बहुत आसान है। आपके जो क्वेश्चन आता है संख्याओं पर, वो जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 87 है, तो बीच वाली संख्या क्या है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं। दूसरा है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 55 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। बड़ी संख्या पूछ सकता है, छोटे वाली संख्या पूछ सकता है, बीच वाली संख्या पूछ सकता है, कुछ भी यहाँ से ये क्वेश्चन आगे पुटअप कर सकता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, चाहे वो क्रमागत प्राकृतिक संख्या दें, चाहे वो क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्या दे, चाहे वो क्रमागत सम विषम प्राकृतिक संख्या दे, कुछ भी दे, इन सब के लिए हम एक ही प्रकार से क्वेश्चन को हल कर देंगे। सभी प्रश्न एक ही तरह से हल होते हैं, तो ध्यान दे जरा कैसे करेंगे। चलिए जानते हैं। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 87 है, तो बीच वाली संख्या क्या है। बीच वाली संख्या पूछी गई है, तो बीच वाली संख्या कैसे निकलती है। तो जब भी आपको बीच वाली संख्या निकालनी है, तो बीच वाली संख्या आपकी जो निकलेगी वो निकलेगी योग बटे संख्या। यानी जितनी संख्याओं का योगफल दे रखा है वो ऊपर आ जाएगा, और जितनी संख्याओं का है उससे हम जो है भाग यहाँ पर लगा देंगे, तो बीच वाली संख्या निकल के आ जाएगी। तो जरा देखिए, योग बटे संख्या, हमें बीच वाली संख्या निकालनी है। तो योग कितना दिया है, 3 संख्याओं का 87 दिया है। संख्या कितनी थी, 3 संख्याओं का था, तो 3 से भाग करेंगे, तो 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 3 दूनी 6, 3 27, तो 29 आया। तो बीच वाली संख्या निकल करके आई 29 आई, तो उसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है, बी ऑप्शन इसमें ठीक हो जाएगा। एक बार और थोड़ा सा और देख लीजिए। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या थी, 3 क्रमागत क्रम से आने वाली, तो उनमें से बीच वाली संख्या पूछी थी, तो बीच में तो ये आ गई, तो इससे पहले वाली कौन सी होगी, 28 होगी, और इसके बाद में कौन सी होगी, 30 होगी। तो बीच में कौन है, 29 है। तो बीच वाली संख्या पूछी गई थी, बीच वाली संख्या का मान बताइए क्या है। अगर क्वेश्चन में पूछता तो सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या कौन है इसमें, 3 में 28 है, तो इसका आंसर 28 हो जाता। अगर पूछता बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है इसकी, 30 है, तो इसका आंसर सी ऑप्शन हो जाता। अगर वो पूछता सबसे छोटी और बड़ी संख्या का योगफल क्या है, तो सबसे बड़ी और छोटी संख्या का योगफल जोड़ करके हम यहाँ पर इसका आंसर देते थे। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को कई प्रकार से पूछा जा सकता है और सभी परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं, तो इसलिए ध्यान दें कि क्या आपको कैसे करना है। हमेशा बीच वाली संख्या निकाल लीजिए पहले, तो बीच वाली संख्या निकालने के बाद फिर उसके बाद जो भी आपसे पूछा जा रहा है उसको आंसर दे दीजिए। ठीक है, चाहे वो सम प्राकृतिक संख्या हो, विषम प्राकृतिक संख्या हो, चाहे क्रम से प्राकृतिक संख्या हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी प्रकार से है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का। अब ये कौन सी संख्या आ गई, विषम संख्या आ गई। क्रमागत है, क्रम से आने वाली, 5 है, इनका योगफल कितना दिया है, 55 दिया है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करवा रहा है इसमें, तो हमको क्या करना है, बीच वाली संख्या निकाल लीजिए पहले। ठीक है, बीच वाली संख्या क्या आएगी, तो बीच वाली संख्या क्या है, योगफल, योग बटे संख्या। कितनी संख्या है, 5 है, तो 5 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 11 बार कटेगा। तो बीच वाली संख्या हमको मालूम आ गई 11 है। तो जब बीच में 11 है, कितनी संख्या है, 5 संख्या है, तो 2 संख्या इधर मिलेगी और 2 संख्या इधर मिलेगी आपको, जब भी तो 5 हो जाएगी टोटल। तो बीच में 11 है, विषम प्राक संख्याएं हैं, तो 11 के बाद कौन सी विषम संख्या आएगी, 13 आएगी। 13 के बाद कौन सी आएगी, 15 आएगी। क्रमागत है, क्रम से आएगी। ठीक है, 11 से पहले कौन सी आएगी, 9 आएगी। 9 से पहले कौन सी आएगी, 7 आएगी। तो इस प्रकार से आपकी ये 5 विषम प्राकृतिक संख्या निकल गई, 7, 9, 11, 13 और 15। आपसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या याद करिए, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 11। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें, डी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछता है सबसे छोटी
विषम प्राकृतिक संख्या तो 7 हो जाएगी, बीच वाली पूछेगा तो 11 हो जाएगी, सबसे छोटी और बड़ी का योगफल पूछेगा तो कितना हो जाएगा 22, इनका योगफल निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पुटअप किए जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कुछ नहीं है। आपको बस क्या याद रखना है, बीच वाली संख्या कैसे निकालते हैं। बीच वाली संख्या निकालने के लिए योगफल पता होना चाहिए और कितनी संख्याओं का योगफल है वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो योग को ऊपर रखेगी, संख्या जितनी है उसको भाग करेगी, तो भाग करके आपकी बीच वाली संख्या निकल के आ जाएगी। उसके बाद जो भी पूछेगा उसके अनुसार हम लगा देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का योगफल 40 है और इनका अंतर 6 है, तो बड़ी संख्या क्या है। देखिए किस तरह से आप इनको करते, पहले बेस समझ लीजिए किस तरह से होगा। दो संख्याएं हैं जिनका योगफल 40 है, ठीक है। अब हम बीच वाली संख्या नहीं पता कर सकते क्योंकि बीच वाली संख्या से हमें कोई मतलब नहीं। यहाँ पर इनका अंतर भी दे दिया क्योंकि यहाँ पर इनका अंतर कितना है 6 है, तो इनका अंतर आ जाएगा फिर 6। तो इस तरह से हम पता नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, दो संख्याओं का जो योगफल है 40 है, अगर दो संख्या हमने मान ली, एक को x मान लिया या एक को a मान लो, एक को b मान लो, तो इनका जो योगफल है दोनों का वो कितना दिया है 40 दिया है। इनका अंतर यानी माइनस a माइनस b कितना दिया है, अंतर 6 दिया है। तो बड़ी संख्या, तो इनको हल करेंगे तो छोटी बड़ी निकल के आ जाएगी, एक a है और एक b है, दो ही तो संख्या है। तो जब इनको हल करेंगे तो जब जोड़ेंगे तो b से b कट जाएगा, a और a कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, और इधर जोड़ेंगे तो 40 और 6 कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो a बराबर कितना आएगा 23 आएगा। कितना आएगा 23 आया। तो एक संख्या निकल के आ गई। अब a का मान कौन सी में रख दे, किसी में भी रख करके b निकाल लीजिए, यानी दूसरी संख्या निकाल लीजिए। तो जब आप a का मान यहाँ रख लेंगे तो 23 माइनस में जाएंगे तो 40 में से 23 जा करके कितना बचेगा, 40 में से 23 जा करके आपका बचेगा यहाँ पर 17 बचेगा। कितना बचेगा 17 बचेगा। एक बार और देख लीजिए तो आपका इस तरह से b का मान भी आ जाएगा। आपको दिया है दो संख्याओं का योगफल 40 है और उनका अंतर कितना है 6 है। तो बड़ी संख्या बताइए क्या है। बड़ी भी पूछ सकता है, छोटी भी पूछ सकता है, दोनों संख्याओं का योगफल भी पूछ सकता है अगर नहीं क्वेश्चन में वो देगा तो हमने क्या करा, ये समीकरण बनाई, इनको जोड़ा है तो b से माइनस b वाला कट गया तो a और a हो गया, 40 और 46 हो गया। 2 से भाग दिया कितना है 23, तो पहली संख्या निकल के आई। a का मान इसमें रख करके माइनस में पूछा है तो 40 में से 23 जाकर कितना बचा 17 बचा। दूसरी संख्या 17 आ गई। पर्सन में पूछा है तो बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या कौन सी है इनमें 23 है। कौन सी है 23, तो ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। लेकिन हमको ऐसे नहीं करना, ये बेस है, ठीक है। आपको एग्जाम में अगर इस तरह से करोगे तो 1-2 मिनट तो आपकी ऐसी चली जाएगी सोचने में किस तरह से करेंगे, ठीक है। आपको देखो तरीका क्या है, हम जो समझा रहे हैं जरा उसको समझिए। आपको क्या करना है, जब भी दो संख्याओं का, कितनी संख्या हो यहाँ 3 हो 4 हो 5 हो, कोई इससे मतलब नहीं है। अगर जितनी भी संख्याओं का योगफल और अंतर आपको दिया गया है, ध्यान से समझेंगे एक बार और, जब भी संख्याओं का योगफल और अंतर आपको देगा और वो बड़ी संख्या पूछे चाहे छोटी संख्या पूछे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, अगर वो बड़ी संख्या पूछेगा, ध्यान दीजिए जरा, अगर वो बड़ी संख्या पूछेगा तब क्या करना है और छोटी संख्या पूछेगा तो तब क्या करना है, ठीक है। जब वो आपसे बड़ी संख्या पूछेगा तो बड़ी मतलब ज्यादा यानी प्लस, तो इन दोनों को जोड़ करके आधा कर देगी। इन दोनों को जोड़ करके क्या करेगी आधा, तो 40 और 6 कितना हो गया 46, 46 का आधा कितना हो गया 23। तो बड़ी संख्या हमको मिल जाएगी यहाँ पर 23। छोटी संख्या पूछेगा तो छोटी यानी माइनस, तो घटा करके आधा कर देंगे। तो 40 में से 6 गए, कितना बचा, कितना बचा भाई 34। 34 का आधा कितना होता है 17 होता है। तो छोटी कितनी आ गई 17 आ गई। तो इस प्रकार से बड़ी और छोटी संख्या को यहाँ पर हम निकालेंगे। तो ध्यान रहे, एक बार और समझिए, जब भी संख्याओं का योगफल और अंतर आपको दिया गया होगा तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, बड़ी संख्या निकालेंगे तो जोड़ करके आधा कर देंगे और छोटी संख्या निकलवाएगा तो घटा करके आधा कर देंगे, ठीक है। तो ये भी लिखने की वहां पर कोई आवश्यकता नहीं है, केवल माइंड में ही हल करो। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, 40 और 6 जोड़ेंगे तो 46, 46 का आधा 23 हो जाता है, डायरेक्ट आंसर लगाएंगे। छोटी पूछेगा तो 40 में से 6 गए 34, 34 का आधा कितना होता है 17 होता है, तो डायरेक्ट छोटी पर आंसर लगाएंगे, ठीक है। तो बड़ी संख्या पूछी है यहाँ पर, तो बड़ी संख्या क्या है 23 है, तो यहाँ पर इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। और थोड़ा सा और समझिए, इन ऐसे क्वेश्चनों को हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे करेंगे,
इसमें क्या होता है, दोनों ऑप्शन कभी कभी ऑप्शन में ही मिल जाते हैं इसके दोनों आंसर, यानी बड़ी संख्या और छोटी संख्या। वो कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 40 है, ऑप्शन उठाइए दो को और जोड़ करके देखिए कि इनका योगफल आपका 40 आ रहा है। तो 20 और 17 कितने होगी, 37 आ नहीं रहा। 20 और 23 कितने होगी, 43 नहीं आ रहा। 23 और 17 कितने होगी, 23 7 30 10 40, ये हो गए देखो 23 और 17 40। तो दो संख्याओं का योगफल 40 कह रहा था, अंतर कितना है 6, तो 23 में 17 गए कितना बचा, 6 बचा। तो ये भी दो संख्या आई हुई। तो आपसे पूछ रहा बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन है इसमें, 23 है, तो 23 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। छोटी संख्या पूछता तो कितना आता है इसका, 17 आंसर इसका आ जाता। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार से आप कर सकते हो क्वेश्चन, तो जो भी आपको अच्छा लग रहा हो उससे आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल 36 है, अंतर 12 है, तो छोटी संख्या क्या है। इसी प्रकार से है बिल्कुल, तो योगफल और अंतर दिया है, तो छोटी संख्या पूछेगा तो घटा के आधा करेंगे, बड़ी संख्या पूछेगा तो जोड़कर आधा करेंगे। तो छोटी संख्या पूछ रहा है तो घटा के आधा करिए। 36 में से 12 गए कितना बचेगा, 36 में से 12 गए, 6 में से 2 गए 4, 3 में से 24, 24 का आधा कितना होता है, 12 होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। एक बार और समझ लीजिए, जब भी संख्याओं का योग और अंतर देगा, अगर आपसे वो बड़ी संख्या पूछेगा तो बड़ी के लिए जोड़ करके आधा, 36 और 12, 36 और 12 कितने हो जाएंगे, 36 10 46 और 2 48, 48 का आधा कितना हो जाएगा, 24। तो बड़ी संख्या 24 आ जाएगी। अगर वो छोटी पूछेगा तो घटा के आधा करेंगे, 36 में से 12 गए 24, 24 का आधा कितना हो गया, 12 हो गया। इस प्रकार से आप बड़ी छोटी बता सकते हैं। मैंने बताया अभी ऑप्शन से भी इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। दो संख्याओं का योगफल 36 है, तो दो ऑप्शन को जोड़कर देखिए 36 कहाँ आ रहा है, 24 और 12, 24 12 कितने हो गए, 36 हो गए, अंतर 12 है, 24 में से 12 गए 12, तो ये दो ऑप्शन ठीक है। वो कौन सा पूछ रहा है, छोटी संख्या, तो छोटी कौन है इनमें, 12 है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन हो जाएगा। बड़ी संख्या पूछता तो कितना हो जाता, 24 हो जाता। अगर वो पूछता इन संख्याओं का गुणनफल क्या है, तो हम इनकी दोनों की गुणा करके बता देंगे इसका गुणनफल कितना आएगा। तो जो भी पूछेगा उसके अनुसार हम आंसर का जवाब देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल 11 व 18 है। योगफल 11 है और गुणनफल 18 है, तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। यानी जो ये संख्याएं हैं इनका अगर व्युत्क्रम करेंगे, उल्टा करेंगे, तो तब योगफल निकल के क्या आएगा। चलिए पहले बेस समझ लीजिए जरा, कैसे हम इसको करके दिखाते हैं। जो करते हैं 11 व 18, दो संख्याओं का योगफल, संख्या है 2, अगर एक संख्या a है और दूसरी b है, तो इनका जो योगफल है कितना है, 11 है, और इनका गुणनफल कितना है, 18 है। ठीक है, इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक को 2 से भाग करेंगे। तो जब भाग करेंगे यहाँ पर, तो भाग करके क्या होगा, ए बी के बटे में ए अलग कर लेंगे और बी के बटे में अलग कर लेंगे। तो जब बटे में अलग करेंगे तो ए से ए कटेगा तो 1/b बचेगा, प्लस बी के बटे में अलग करेंगे तो बी से बी कटेगा तो 1/a बचेगा। तो 11/18 यहाँ पर इधर से हो जाएगा। तो ये संख्या थी a और b, व्युत्क्रमों का योगफल पूछ रहा है, तो व्युत्क्रम आगे उल्टे हो गए, 1/a हो गया, 1/b हो गया, तो a b का व्युत्क्रम हो गया, इनका योगफल पूछ रहा था कितना आया, 11/18 आया। इस तरह से हम कर देंगे, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना, सीधा क्वेश्चन को देख करके ही आंसर पर टिक करना है। किस तरह से वहां पर आंसर आप दोगे, ध्यान से समझिए जरा हम क्या समझा रहे हैं। जब भी क्वेश्चन में योगफल के साथ, ध्यान दें, जब भी संख्याओं में योगफल के साथ गुणनफल अगर आपको दिया गया होगा तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल पूछेगा। ठीक है, तो व्युत्क्रमों का योगफल निकालने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, योगफल को ऊपर रखना है और गुणनफल को नीचे रखना है, सीधा यहाँ पर हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो योगफल और गुणनफल, जब भी योगफल के साथ गुणनफल होगा तो व्युत्क्रमों का योग निकालना है, तो योगफल को ऊपर रखिए और गुणनफल को नीचे रखिए, सीधा हमारा डायरेक्ट यहाँ पर निकल के आ जाएगा व्युत्क्रमों का योगफल। ठीक है, तो व्युत्क्रमों का योगफल कितना आया, 11/18, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा इसमें, सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। याद रखना है, योगफल ऊपर रखा जाएगा और इसका जो गुणनफल है वो नीचे रखा जाएगा। ठीक है, योग ऊपर और गुणनफल नीचे। तो क्वेश्चन में आपको यही देगा, योगफल देगा, गुणनफल देगा और व्युत्क्रमों का योगफल वो वहां से पूछ लेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का अंतर और गुणनफल 5 और 36 है, तो उनकी व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा। बिल्कुल ऐसी क्वेश्चन है, वहां पर आपको योगफल और गुणनफल दिया था और व्युत्क्रमों का योगफल पूछा था। यहाँ पर अंतर के साथ गुणनफल दिया है और अंतर पूछ रहा है, व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा। तो सेम क्वेश्चन है,
अंतर के साथ गुणनफल दे तो अंतर पूछेगा, योगफल के साथ गुणनफल देगा तो योगफल पूछेगा। तो बिल्कुल ऐसी है, ये व्युत्क्रमों का अंतर पूछ रहा है तो हमको क्या करना है, अंतर को ऊपर रखना है और इसके गुणनफल को नीचे रखना है। तो 5/36 इसका क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमों का अंतर निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में पूछा जाता है, बिल्कुल सदाबहार क्वेश्चन है। ठीक है, तैयारी अच्छे से करिए, है ना। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, उतना ही एग्जाम में जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को वहां पर कर पाओगे। एक संख्या को 56 से भाग देने पर 29 शेष बचता है। किसी कोई संख्या है, उसको हमने 56 से भाग दिया तो शेषफल कितना बचा आपका, 29 बचा। कितना बचा, 29 शेषफल बचा। तो 29 शेषफल बचा तो नई संख्या ये आ गई अब हमारी, क्योंकि हमने 56 से भाग दिया किसी संख्या को, 56 से भाग देने पर हमारा 29 शेषफल बचा। तो अब ये नई संख्या के रूप में काम करेगा शेषफल हमारा। तो कह रहा है उसी संख्या को, किस संख्या को, जो हमारा शेषफल आकर बचा, जो नई संख्या बनी, इस वाली संख्या को 8 से भाग देने पर, किससे भाग देना है जी, 8 से भाग देना है, तो शेषफल क्या बचेगा। तो जब हम इसको 8 से भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा, भाग दे लीजिए, 8 क्या 24, 24 में से शेषफल कितना बच रहा है, 5। तो उसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, सी। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, एक संख्या को 56 से भाग देने पर 29 शेषफल बचता है। तो हमें संख्या नहीं पता वो क्या है, हमें इतना पता है उसको 56 से भाग दिया गया। तो 56 से भाग देने पर शेषफल कितना बचा, 29। जो ये शेषफल बचा ये अब हमारा नई संख्या के रूप में काम करेगा। तो उसी संख्या को, यानी जो हमारा शेषफल बचा, नई संख्या बनी आकर के, इसी संख्या को 8 से भाग देने पर, तो जब हम 8 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 8 या 24, कितना शेषफल बच रहा है, 5। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से काफी क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो प्रैक्टिस करिएगा। चलिए, बिल्कुल सदाबहार क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जामों में पूछा जाता है। इसी प्रकार से एक संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेषफल बचता है। कोई संख्या है, हमने उसको 5 से भाग दिया तो शेषफल कितना बचा, आकर के 3 शेषफल बचा। तो जब ये 3 शेषफल बचा तो ये हमारे लिए नई संख्या हो गई। ठीक है, नई संख्या बन गई। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, इस संख्या के वर्ग को, किसके, इस संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर, तो इसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे और भाग किससे देंगे, 5 से करेंगे भाग। देने पर क्या शेषफल बचेगा, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा जी, 9, और 9 को 5 से भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा, 4। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते ही आंसर को आपको जवाब देना है। ठीक है, तभी आपका टाइम आपका एग्जाम में बचेगा। एक बार और देख लीजिए, एक संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेषफल बचता है। जब 5 से उसको भाग दिया तो शेषफल कितना बचा, 3। तो ये नई संख्या के रूप में काम करेगी। इस संख्या के वर्ग को, तो 3 का वर्ग कितना होता है, 9, 5 से भाग देने पर, 5 से भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा जी, 4 शेषफल इसका बच के आ जाएगा। चलिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये भी। ये 2 प्रकार के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है, 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 37 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। एक पूछा जाता है सम और विषम में, 2 क्रमागत सम संख्याओं के, या यहां पर आ सकता है विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है, 100 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। एक तो क्रम से आएगा और एक सम और विषम का आएगा। तो दोनों में देख लीजिए, करना क्या है, दोनों का एक ही मेथड है, बस समझना है किस तरह से करना है। जब भी 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर आपको देगा, वर्गों का अंतर आपको दिया गया होगा और बड़ी संख्या पूछेगा, बड़ी संख्या पूछे चाहे छोटी संख्या पूछे, जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि बड़ी संख्या के लिए जोड़ करके करेंगे और छोटी संख्या के लिए घटा के करेंगे। ठीक है, तो बड़ी संख्या के लिए जोड़ करके करना है और छोटी संख्या के लिए घटा के करना है। कैसे करना है, ध्यान दें। जब भी वर्गों का आपको अंतर देगा क्रमागत संख्याओं के, तो जो अंतर है 37 है, क्या है वो, 37। तो 37 उतार लेंगे। बड़ी है तो उसमें 1 जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे। क्या करना है, 1 जोड़ना है और 2 से भाग करना है। तो 37 है, छोटी के लिए 1 घटाएंगे और 2 से भाग करेंगे। 2 से भाग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 क्रमागत संख्याओं का दिया है। कितनी संख्याओं का दिया है, 2 क्रमागत संख्याओं का यहाँ पर दिया गया है। तो एक बार वो देख लीजिए, बड़ी संख्या के लिए जोड़ करके 2 से भाग करेंगे और छोटी संख्या के लिए घटा करके 2 से भाग करेंगे। तो 37 और 1 कितना हो गया, 38। 38 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 19 आएगा। तो बड़ी संख्या 19 हो गई। 37 में से 1 घटाएंगे 36, 36 का आधा कितना हो गया, 18। तो छोटी संख्या कितनी हो गई, 18 हो गई। ठीक है,
तो इस तरह से बड़ी और छोटी संख्या को हम बता सकते हैं। तो जब भी क्रमागत संख्या देगा, उनके वर्गों का अंतर आपको दिया गया है, तो जोड़ के 1 जोड़ करके 2 से भाग और छोटी के लिए 1 घटा करके 2 से भाग, तो दोनों आ जाएगी। सम संख्याओं में क्या करना है, सम संख्याओं के वर्गों का योग, जो सम संख्या होती है वो 2 होती है, तो 2 का हम वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर हम क्रमागत है, 1 अगर लेंगे तो 1 का वर्ग 1 ही होता है, इसलिए 1 जोड़ा 1 घटाया। तो यहाँ पर क्या करना है, 4 2 है सम संख्या, 2 का वर्ग क्या होता है 4, तो 4 को ही घटाना पड़ेगा और इस 4 से ही भाग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 2 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 100 है। तो बड़ी संख्या के लिए क्या करेंगे, जब भी आपसे बड़ी संख्या पूछे तो जो आपको दिया गया है उसे लिखेंगे, इसमें बड़ी के लिए 4 जोड़ेंगे और 4 से ही आपको भाग करनी पड़ेगी। तो 100 और 4 104 हो गया। 104 को 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, 4 6 24, तो कितना आया 26 आया। अगर वो छोटी संख्या पूछेगा तो क्या करेंगे, घटा के 4 से भाग करेंगे। ठीक है, तो 100 में से 4 जाग के कितना बचेगा जी, 96 बचेगा और 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, तो छोटी कौन सी होगी, 24 आ गई। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो सभी इन क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करेंगे घर पर, और सभी अपनी अपनी जो किताब है सबके पास मैथ की, उसमें सभी क्वेश्चन ही आपको मिल जाएंगे, नंबर सिस्टम में मिल जाएंगे। ठीक है, तो सभी क्वेश्चनों की तैयारी अच्छे से करें, एग्जाम आपके आने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ मैजिक ऑफ मैथमेटिक्स पर। ठीक है, धन्यवाद।